हेलो रोमन। जिस देश के पास खाने को दाना नहीं है, अगर वो देश यहाँ पर गोलीबारी करता है तो उस देश का विभाजन होना तय है। देखा जाए तो इस समय पाकिस्तान की घटनाओं पर नजर डालें तो एक ऐसी यहाँ पे कहानी बयां करता है कि आज नहीं तो कल पाकिस्तान एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बल्कि चार अलग अलग देशों में विभाजित हो सकता है। इसमें बलूचिस्तान, पंजाब, सिंधु देश और पश्तूनिस्तान हो सकते हैं। कारण क्या है? अगर वर्तमान समय पाकिस्तान के हालातों पर नजर डालें तो पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से चरमरा चुकी है। हालत यह हो गई है कि कटोरा लेकर के भीख मांगने के हालात यहां पर पाकिस्तानी सरकार के आगे हैं, वहां के लोगों के आगे हैं। देश में देखा जाए तो महंगाई लगातार बढ़ रही है, लोगों को खाने के लिए नहीं है। भारत ने सिंधु जल को यहां पर रोक करके पीने की पानी की भी समस्या क्रिएट कर दी है। और इसी कारण हाल ही में हमने देखा कि सिंधु में लोगों के द्वारा सरकार पर यहां पर हमले करने भी शुरू कर दिए गए हैं। बलूचिस्तान जो खुद को पाकिस्तानी नहीं मानते हैं, वो कहते हैं हमारा एक अपना अलग देश है और अपने आप को बलूचिस्तान को आजाद घोषित करते हैं और कहते हैं कि यूएन और भारत हमें मान्यता दे। वजीरिस्तान खैबर पख्तूनवा के इलाके में देखें, वो अपने आप को पश्तून कहते हैं, वो भी अपने आप को पाकिस्तानी नहीं कहते हैं। वो कहते हैं कि हमारी जो सारी संस्कृति है वो अफगानिस्तान से मिलती है और इसको लेकर के यहाँ पर लगातार युद्ध के हालात भी बने हैं। एक ऐसा देश जो लगातार विभाजनकारी प्रक्रिया से गुजर रहा है और आज नहीं तो कल पाकिस्तान का विभाजन होना तय है। लेकिन इसके कारण अलग अलग हैं। इसका सबसे बड़ा कारण वहां की पाकिस्तानी सरकार और सेना है। साथ ही यहां पर हम देखें तो अलग अलग क्षेत्रों की कुछ स्थितियों पर भी इसका एक बहुत बड़ा रीजन दिखाई देता है। एक एक करके मैं आपको सभी चीजों को यहां पर समझाता हूं। देखेंगे कि यहां पे बलूचिस्तान, सिंध, पंजाब और उसके अलग अलग क्षेत्रों का पाकिस्तान की वर्तमान स्थिति कैसी है। सबसे पहले अगर एक इमेज जो है ये काफी कुछ बयां कर देती है। पाकिस्तान का विभाजन होने के एक बहुत बड़ा रीजन वहां की जनता के द्वारा खुद की सरकार पर यहां पर भरोसा का ना होना है। क्योंकि पाकिस्तानी जो सेना है और आईएसआई है और सरकार, वो आतंकवादियों को यहाँ पर लगातार प्रमोट करती आई है। और इसके कारण यहाँ पर आपको देखें तो अलग अलग क्षेत्रों में, चाहे वो बलूचिस्तान है, खुद को पाकिस्तान नहीं मानते हैं। सिंधु देश में देखें तो फ्रीडम मूवमेंट यहाँ पर शुरू हो चुका है। वजीरिस्तान का जो एरिया है वहां पर पाकिस्तान की सेना खुद यहाँ पे लगातार बमबारी कर रही है अपने ही लोगों पर। और ये सारी जो प्रक्रियाएं हैं ये अलग अलग हिस्से को है। बलूचिस्तान, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा, हर एक हिस्से में ये कहानी आपको दिखाता है। लेकिन इसके पीछे का रीजन क्या है? आखिर क्यों बलूचिस्तान अलग हो रहा है? आखिर क्यों सिंधु में यहाँ पर फ्रीडम मूवमेंट शुरू हुए हैं? आखिर क्यों पाकिस्तान की सेना के द्वारा अपने ही क्षेत्र में यहाँ पे बमबारी की जा रही है? आखिर हर एक क्षेत्र की कहानी यहाँ पर क्यों कहा जा रहा है कि पाकिस्तान के चार टुकड़े हो जाएंगे? तो चलिए एक एक करके आपको बताते हैं। एक एक करके सबसे पहले मैं आपको समझाता हूं यहाँ पे बलूचिस्तान की कहानी को लेकर के। इसको लेकर के हमने काफी अलग अलग वीडियोस भी बनाए हैं, लेकिन आज समझेंगे चार अलग अलग हिस्सों की थोड़ी सी कहानी को और बेहतर ढंग से। यह है आपका पाकिस्तान और इस पाकिस्तान के मैप में अगर सबसे बड़ा कोई अगर क्षेत्र आपको दिखाई देता है तो बलूचिस्तान का है। ठीक है, करीब 44% जो हिस्सा है, 45% जो हिस्सा है वो बलूचिस्तान का है पूरे पाकिस्तान के अगर मैप में देखें। बलूचिस्तान में इस समय अगर आप देखें तो बलूचिस्तान जो बलूच लिबरेशन आर्मी है बेले का यहाँ पर विद्रोह तेज हुआ है और जाफर एक्सप्रेस वे जैसे यहाँ पर इनके द्वारा हमले किए गए। आज वर्तमान समय में बलूचिस्तान ने खुद को, अपने आप को पाकिस्तान से आजाद घोषित किया है और यूएन के साथ साथ यहां पर इंडिया से कहते हैं कि आप हमें यहां पर मान्यता दीजिए। मान्यता क्यों और कैसे मिलती है इसको लेकर के हम बात करेंगे कभी किसी और टॉपिक्स में। लेकिन फिलहाल अगर देखें तो यहाँ पे बलूचिस्तान का यहाँ पर नियंत्रण है। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी का बलूचिस्तान के काफी सारे क्षेत्रों पर नियंत्रण हो चुका है और सरकार और सेना का यहाँ पे प्रभाव अब काफी कम है और इसीलिए बलूचिस्तान ने खुद को फ्रीडम घोषित कर दिया है। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो बलूचिस्तान की जो एरिया है यहाँ पे प्राकृतिक संसाधन अच्छी खासी मात्रा में पाए जाते हैं, जिसके कारण यहाँ पर हम देखें तो इस क्षेत्र का तेजी से विकास होना चाहिए था। पाकिस्तान में यहाँ पर बलूचिस्तान के रीजन में सीपीसी प्रोजेक्ट के माध्यम से ग्वादर एक बंदरगाह डेवलप किया गया, लेकिन ऐसी स्थितियों के बावजूद बलूच लोग जो है वहां पर न तो विकसित हो पाए हैं, न इस क्षेत्र में यहाँ पे तेजी से यहाँ पर इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ है, बल्कि शोषणकारी प्रवृत्तियां और भी ज्यादा बढ़ा दी गई हैं। और जिसके कारण लगातार बलूच लोग खुद को यहाँ पर पाकिस्तानी न समझ के अपने आप को बलूचिस्तानी मानते हैं और यहाँ पर खुद को अलग कहना चाहते हैं। ये तो है बलूचिस्तान की छोटी सी कहानी। लेकिन बलूचिस्तान के साथ साथ सिंध यहाँ पर क्यों अलग होना चाहता है? क्यों सिंधु देश की यहाँ पे लगातार मांग की जा रही है? सिंधु देश यहाँ पे फ्रीडम मूवमेंट यहाँ पर क्यों शुरू हुआ है? तो ये कहानी 1970 की है। 1970 में से ही यहाँ पर देखा जाए तो पाकिस्तानी सेना के द्वारा सिंधु देश में यहाँ पे लगातार दमनकारी प्रवृत्तियां चलाई जा रही हैं और अभी तक यहाँ पर देखा जाए तो प्रक्रिया लगातार चली है। पाकिस्तान में जो सबसे ज्यादा हिंदू हुआ करते थे वो भी सिंध प्रदेश में हुआ करते थे, जिनको यहाँ पर बड़े स्तर पर कह सकते हैं कि धर्म परिवर्तन कर दिया गया। ये आपको देखा जाए तो पाकिस्तान का तीसरा सबसे बड़ा रीजन है सिंध प्रदेश। यहाँ पर देखें तो सिंधी राष्ट्रवादी और बलूच संगठनों की यहाँ पर एकजुटता दिखाई देती है और साथ ही साथ सरकार विरोधी यहाँ पर हमले भी अब तेज हो रहे हैं और अपने आप को यहाँ पर स्वतंत्र करें। हाल ही में हमने देखा कि पानी को लेकर के, जैसे सिंध जो है, सिंधु नदी का जो पानी है वो इस क्षेत्र से होकर गुजरता है। कराची का जो यहाँ पर पोर्ट है आपको देखने को मिलता है, लेकिन इसके बावजूद अगर हम देखें तो सिंध उतनी तेजी से विकसित नहीं हो रहा है।
आर्थिक असमानता की स्थिति है, संसाधनों का यहाँ पर लगातार शोषण किया जाता है और यहाँ पे अलगाववादी इसके कारण भावनाएं भी तेजी से बढ़ी हैं और इसी कारण से यहाँ पर फ्रीडम मूवमेंट की शुरुआत हुई है। कराची में देखें तो हिंसा बढ़ गई है, अपराध का लगातार स्तर ऊंचा हुआ है और इस कारण से अब कहीं ना कहीं सिंधी भी अपने आप को एक अलग राष्ट्र के तौर पर सिंधु देश के रूप में यहाँ पर पाकिस्तान से अलग होना चाहते हैं। तीसरा इसमें जो क्षेत्र आता है वो खैबर पख्तूनख्वा का है, जो अपने आप को यहाँ पर रहने वाले जो लोग हैं खैबर पख्तूनख्वा के, यहाँ पर देखें तो पश्तून है। और ये जो पश्तून है ये अपने आप को अफगानिस्तान से ज्यादा यहाँ पे करीब पाते हैं, क्योंकि अफगानिस्तान में भी काफी सारे यहाँ पे पश्तून रहते हैं और उस रीजन को मिलाकर के यहाँ पे एक पश्तूनिस्तान की यहाँ पर मांग की जाती है। खैबर पख्तूनख्वा के में अगर हम देखें तो यहाँ पे टीटीपी और अन्य आतंकी समूह भी यहाँ पे लगातार सक्रिय रहे हैं और जो यहाँ पर देखा जाए तो पहले पाकिस्तान के द्वारा ही, तालिबान के द्वारा ही पाकिस्तान, अफगानिस्तान में भी तालिबानी यहाँ पर आपको जो आतंकवादी संगठन है, पाकिस्तान भी लगातार आतंकवादियों को पोषित करती थी, तो इस इलाके में लगातार उनका यहाँ पर एक अच्छा खासा जमावड़ा है। लेकिन अब वही लोग अब पाकिस्तान को भी यहाँ पर अब परेशान करने लगे हैं और खुद को यहाँ पर देखा जाए तो सुन्नी और सिया संघर्ष यहाँ पर तेजी से बढ़ा है। अस्थिरता का माहौल हुआ है। 2023 में देखा है तो सैनिकों पर बड़े हमले किए गए और अफगान सीमा के पास हिंसा और सैन्य गतिविधि लगातार इस क्षेत्र में बढ़ी है और पश्तून जो आपको कला और संस्कृति कल्चर को लेकर के ये अपने आप को कहीं ना कहीं एक अलग देश के तौर पर मानना चाहते हैं। और चौथा और सबसे लास्ट में, यानी कि अगर तीन क्षेत्र आपके अलग हो गए तो बचता है चौथा, पंजाब का रीजन। पंजाब जो कि हमारे भारत के पंजाब से यहाँ पर अलग होकर के पाकिस्तान में यहाँ पे शामिल हुआ था। और अगर हम देखें तो आर्थिक और राजनीतिक दृष्टिकोण से अगर हम बात करें, पाकिस्तान का कोई सबसे समृद्ध अगर क्षेत्र है तो पंजाब है। राजनीतिक दृष्टिकोण से सबसे ज्यादा अगर प्रतिनिधित्व है तो भी यहाँ पर पंजाब के रीजन से है और आर्थिक दृष्टिकोण से भी यहाँ पर जितनी क्रियाविधियां हैं वो सारा कुछ कहते हैं ना, एक तरीके से ये भी सिंध से, बलूचिस्तान से, खैबर से लूट करके लाते हैं पंजाब में और यहाँ पर सारी चीजों को निवेश कर रहे हैं और इसके कारण ये सबसे मजबूत है। सीपीसी का लाभ भी अब यहाँ पर आगे चल करके यहाँ पर, जैसे यहाँ पर अब देखें सीपीसी बन जाएगा तो उसका भी एक बड़ा लाभ इस क्षेत्र को मिलेगा। पंजाबी श्रमिकों पर यहाँ पर देखा जाए तो इसके कारण लगातार बलूच के द्वारा हमले हो रहे हैं, जिससे क्षेत्रीय तनाव भी बढ़ा है। अपेक्षाकृत यहाँ पे कम हिंसा है, आतंकवाद का खतरा है, लेकिन अगर तीन रीजन के अलग हो जाते हैं तो ये ऑटोमेटिक भी अलग हो जाएगा और इस तरीके से पाकिस्तान के चार टुकड़े हो जाएंगे। ये ऐसा होना संभव है, इसके पीछे की कहानी जो है, घटनाएं जो हैं, क्रियाक्रम है, वो यहाँ पर दिखाई देती है। अगर पाकिस्तान की सरकार यहाँ पर अपने आप को नहीं सुधारती है, भारत के साथ लगातार इसी तरीके से यहाँ पर युद्ध जैसे उन्माद करती रहेगी, तो आज नहीं तो कल पाकिस्तान खुद की सेना जो है, सरकार जो है, अपने ही क्षेत्रों को खो देगी गृह युद्ध के हालात से। फिलहाल आज के लिए इतना ही। ऐसे इंपॉर्टेंट जियोपॉलिटिक्स न्यूज के लिए आप हमारे साथ लगातार बने रहें। थैंक यू सो मच एंड गुड लक।